ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ा ग्रह और सबसे शुभ ग्रह गुरु बृहस्पति को माना जाता है। और गुरु बृहस्पति के चाल में किसी भी तरह का परिवर्तन हो तो वो सभी 12 राशियों पर, हर एक चीज़ पर अपना प्रभाव छोड़ता है। अब 4 सितंबर को, जैसे ही सितंबर का महीना शुरू होगा तो 4 सितंबर को गुरु जो हैं वो मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। ये मेष राशि में विराजमान हैं, जहां राहु भी उनके साथ बैठे हुए हैं। लेकिन अब 4 सितंबर को ये वक्री होंगे और 31 दिसंबर 2023 यानी कि इस वर्ष के अंतिम दिन को ये मार्गी होंगे। अब ये जो गुरु की वक्री होने की स्थिति है, ये कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसे प्रभाव देगी, चलिए जानते हैं कि 4 सितंबर से और इस वर्ष के अंत तक आपके जीवन में कैसे बदलाव होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ आपको अपनी राशि से जुड़ी हर एक जानकारी मिलती रहती है, समय से पहले या समय पर। तो गुरु की मैं बात कर रही हूँ, गुरु बृहस्पति क्या है। तो देखिए, गुरु बृहस्पति बुद्धि, धर्म, अध्यात्म के कारक हैं। शिक्षा, संपत्ति और आध्यात्मिक प्रगति, यानी गुरु जो हैं आपके जीवन में जो भी मंगल कार्य हैं वो सब गुरु की कृपा से होते हैं, क्योंकि ये शुभ ग्रह हैं। ये इंसान के व्यक्ति में, जीवन में तरक्की लेकर आते हैं। और साथ में गुरु मेष राशि, मंगल की राशि में भी विराजमान है, तो मंगल की राशि में गुरु का होना शुभ है। राहु अब अपना प्रभाव देना बंद कर देंगे, क्योंकि राहु प्रौढ़ हो चुके हैं। राहु का भी राशि परिवर्तन 1 महीने के बाद आने वाला है, अक्टूबर के महीने में। किसी भी ग्रह का वक्री होने का मतलब होता है कि वो उसका उल्टे चलते हुए प्रतीत होना। और साथ ही मैं ये आपको बता दूं कि जब गुरु वक्री होंगे तो 3 गुना ज़्यादा प्रभावशाली भी होंगे, क्योंकि वक्री होने के बाद जो ग्रह है वो अपने उन कार्यों से कई गुना प्रभावशाली होता है। अब ये किस भाव में बैठा है और वहाँ ये कैसे रिजल्ट देगा, इस पर डिपेंड करता है कि वो शुभ होने वाला है या फिर आपको उसके ज़रिए सावधानी बरतनी होगी। तो ये सारी जानकारी चलिए लेते हैं इस वीडियो में। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु वैसे भी विशेष है। और गुरु विशेष क्यों है? क्योंकि ये आपके धन भाव और लाभ भाव के स्वामी, यानी ये आपके आर्थिक स्थिति के स्वामी हैं। आपकी धन की स्थिति को देखते हैं, बाकी ग्रहों के प्रभाव को भी रोकते हैं ताकि आपकी धन की स्थिति सुदृढ़ हो चुके, क्योंकि ये अपने भाव को मजबूत करते हैं। अब ऐसी स्थिति में कुंभ राशि के लोगों के लिए गुरु का वक्री होना 3 गुना प्रभावशाली तो रहेगा ही। गुरु का चांडाल दोष भी खत्म हो चुका होगा। तीसरे भाव में आपके ये विराजमान हैं, तीसरे भाव में ये वक्री हो रहे हैं, और ये इसका प्रभाव आपके आर्थिक पक्ष पर सबसे अधिक देखने को मिलेगा। सबसे अधिक कोई निवेश जो आपको मुनाफा दे रहा है तो आप उसके बारे में एक बार फिर से विचार कर सकते हैं, ताकि आगे तक आपको उसके ज़रिए मुनाफा मिलता रहे और आपके मन में ये रहे कि आपने जो फैसला लिया है वो सही था। कुंभ राशि के जातकों की मैं बताऊं, जिन लोगों की जो तरक्की अटकी हुई थी, यानी आपके साथ वालों की तरक्की हो गई लेकिन आपकी नहीं हुई, वो अटकी हुई थी, आपकी वेतन वृद्धि भी नहीं मिली है, तो उन लोगों के लिए तो ये जो समय होगा लगभग 140 दिन का, ये ऐसा समय होगा जब आपकी ये इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। मैंने कहा 3 गुना प्रभावशाली होता है, और आपके तो धन की स्थिति के स्वामी है, तो 3 गुना प्रभावशाली होकर आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। रुकी हुई पदोन्नति होगी, वेतन वृद्धि हो सकती है, आप अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं, और आपकी आवाज़ जो उठाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का जो समय होगा वो बिल्कुल सटीक होगा। इस दिशा में सफलता मिलने की सबसे ज़बरदस्त संभावनाएं बन रही हैं। गुरु के वक्री होने पर आप अपने बारे में इन चीज़ों पर भी विचार करेंगे कि आपके जीवन में आपके साथी कौन कौन है। असल में देखने को तो सभी साथी हैं, लेकिन असल में साथ देने वाला व्यक्ति आपके लिए कौन है। भौतिक सुखों को छोड़कर सही मार्ग पर चलने का भी ये सही समय होगा। अपने कामकाज की तरफ बहुत अच्छे से आप फोकस कर पाएंगे। बस थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो यहाँ उनमें ध्यान रखने वाली हैं, जैसे कि शब्दों पर नियंत्रण करना, क्योंकि मुख से ऐसी बात निकल सकती है जो आपके लिए परेशानी खड़ी कर दे। तो इसलिए जब भी आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में बात करते हैं जहां नुकसान होने की संभावनाएं आपको ज़्यादा दिखती हैं कि अगर मुख से कुछ निकला तो गड़बड़ हो सकती है, ऐसी जगह अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, तोल मोल कर बोलें। जितने की ज़रूरत है सिर्फ उतने शब्दों का प्रयोग करें, ज़्यादा आगे ना बढ़कर बोलें।
क्योंकि वो आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है और आपके जो करीबी हैं उनको भी कई बार आहत कर सकता है। तो बस इस छोटी सी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वरना तो ये जो गोचर होगा, ये जो वक्री स्थिति होगी, ये कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से अच्छी होने वाली है। क्योंकि पूरे वर्ष में जो इस वर्ष के आखिरी 4 महीने और अंतिम 2 महीने, ये ऐसे महीने हैं जो आपके जीवन में आपको उस पूरे वर्ष का फल देने वाले हैं। मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ कि सितंबर से दिसंबर तक का समय ऐसा समय होगा जब आप अपने जीवन के उन सुखी पलों को महसूस कर पाएंगे, उन सुखों का आनंद ले पाएंगे जो आप लेना चाहते हैं। उनके ज़रिए आप लाभ कमा पाएंगे जिनमें आप मेहनत कर रहे हैं, चाहे आप दुकानदारी कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आपका अपना खुद का बिजनेस हो। तो उन सभी चीज़ों के ज़रिए आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि लाभ के स्वामी आपके लिए 3 गुना यहाँ बेहतर स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। तृतीय भाव में है जो इच्छाओं को दिखाता है, इच्छाओं को प्रबल करता है, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए गुरु आपका साथ देंगे। शनि जो वक्री स्थिति में बैठे हैं, और वक्री शनि की स्थिति भी आपके लिए शुभ है, क्योंकि वक्री शनि भी कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। देखिए, शनि का मार्गी वक्री होना ऐसा नहीं कि ये नेगेटिव प्रभाव देता है या आपको बहुत से ये अवगुणों से बहुत सारी चीज़ों में आपके अवगुण लेकर आ जाएगा। शनि का वक्री होना भी आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि जब तक शनि वक्री है, मार्गी हो जाएगा नवंबर में, लेकिन तब तक आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देकर जाएगा, ऐसी चीज़ों में आपको निपुण करके जाएगा, ऐसा लाभ दिलाकर जाएगा जो आपके लिए यादगार होगी। इसलिए मैंने कहा कि अंतिम जो 4 महीने और ख़ासतौर से अंतिम 2 महीने ये ऐसे होंगे जो पूरे वर्ष का आपका जो नहीं प्राप्त कर पाए थे उन सभी चीज़ों को आपको प्राप्त करा देंगे। तीसरा भाव भाई बहनों का भाव भी होता है, जहाँ ये वक्री हो रहे हैं। तो भाई बहनों के साथ अपना बस अच्छा बॉन्ड बनाकर चलिए, उनकी अपनी जो बातें हैं उनके साथ शेयर करके आप चलिए, तो स्थिति अच्छी रहेगी। एनर्जी आपके अंदर होगी, एनर्जी कूट कूट कर भरी होगी। एनर्जी का सही दिशा में आपको प्रयोग करना है। अविवाहित जातकों की मैं बात करूं तो अविवाहित जातकों के लिए भी ये जो चीज़ें हैं, ये समय जो है ये ठीक ठाक होने वाला है। उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे और वर्ष के अंत तक होते होते विवाह की बातें आपके लिए पक्की भी हो सकती हैं। यहाँ स्थितियाँ इस तरह की भी बनी हुई हैं। तो गुरु तो 4 सितंबर से आप ये समझ लीजिए कि 4 सितंबर से तो स्थितियों में बहुत बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं। इसी दिन जो शुक्र हैं वो आपके 6ठे भाव में विराजमान है, वो भी मार्गी हो जाएंगे। वो वक्री हो गए थे लेकिन वो मार्गी हो जाएंगे, और शुक्र का प्रभाव इस महीने में आपको देखने को मिलेगा जो नए नए अवसरों को पैदा करेगा। बहुत शानदार साबित होगा भविष्य के लिए। सितंबर माह सोच के चलिए, 4 सितंबर के बाद स्थितियों में बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन होगा। यात्राएं भी मिलेंगी, शानदार समय भी मिलेगा, अवसर भी मिलेंगे, बेहतरीन सफलता भी मिलेगी। और हाँ, शेयर मार्केट से अगर आप जुड़े हैं तब तो अच्छे खासे मुनाफे होने वाले हैं, और किसी नए काम की शुरुआत भी आप 4 सितंबर के बाद कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा, पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे आप अपने जीवन से, पूरी तरह से। इस दौरान आप जो भी पैसा कमाएंगे आप उसे ज़्यादातर संपत्ति खरीदने में निवेश करने के बारे में सोचेंगे, और इन चीज़ों में आपका भाग्य पूरा साथ देगा, जिसकी वजह से आप पैसे भी बचाने में सक्षम होंगे। बहुत समय अच्छा आपका चलने वाला है, तो इस समय को एंजॉय करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।